ये देखिए, ये परीक्षा चल रही है। बिना गुरुजी के बच्चे अपने मन से इधर उधर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। गुरुजी लोग अपने सिस्टम में लगे हुए हैं। बच्चों ने कैमरा देखा तो भागकर अपनी जगह लेने लगे। अब ये नौनिहाल 8वीं पास कर जाएंगे, लेकिन इन्हें परीक्षा का सिस्टम ही नहीं पता चल पाएगा। खैर, जब इन्हें पढ़ाई का ही सिस्टम नहीं पता तो परीक्षा का सिस्टम जानकर ही इन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये हालत कुदरहा विकास खंड के बीमार बेसिक शिक्षा की हालत बयां करती है। इस विकास खंड के अधिकतर बेसिक विद्यालय ऐसी ही बीमार हालत में है। हम खड़े हैं ग्राम सभा छरदही के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय पर, जो कि एक सम्मिलियन विद्यालय है। जब हम गुरुजी से मिले तो इन्होंने अपनी समस्या बयान की। इन्होंने बताया कि विद्यालय सम्मिलियन है और 8 कक्षाएं 3 शिक्षकों के भरोसे हैं। ऊपर से उन्हें एक ही समय पर 2 ड्यूटी करने का फरमान मिल गया है। अब जब हमने समझने की कोशिश की तो पता चला जैसे कल से ही यानी मंगलवार से परिषदीय विद्यालयों की परीक्षा चालू है, जो कि पूरे प्रदेश में एक टाइम टेबल पे कराई जा रही है। और कल से यानी बृहस्पतिवार से उत्तर प्रदेश की बोर्ड स्कूल की परीक्षाएं चालू हैं। अब इन गुरुजी को अपने भी विद्यालय में परीक्षा करानी है और बोर्ड के सेंटर पे इनकी ड्यूटी भी लग गई है। अब ये परेशान हैं कि ये आखिर ड्यूटी कहाँ पे करेंगे। तो सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़ और मैं हूं दीपक दुबे। दोस्तों, जैसा कि कल से बोर्ड परीक्षाएं हैं और कल ही से उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की परीक्षा चालू है। अब समस्या ये फंसी कि जो शिक्षक इन परिषदीय विद्यालयों के हैं उनकी ड्यूटी भी बोर्ड परीक्षाओं में लग गई है। अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं कि अपनी परीक्षा कराएं या बोर्ड की परीक्षा कराएं। तो हम पहुंचे हैं प्राइमरी पाठशाला जूनियर, ये दोनों हैं यहाँ पे छरदही में, और जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ है, चूँकि हमारे यहाँ भी परीक्षा आज से चालू हो गई है, प्राथमिक और जूनियर की भी, और हमारे अध्यापकों की सबकी ड्यूटी, पूरे स्टाफ की ड्यूटी इंटर कॉलेज परीक्षा में लगा दिया गया है। और यहाँ तक कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं उनका भी लग गया है। तो पूरा सिस्टम ही सब गड़बड़ हो गया है इस समय। अब ऐसा अफरा तफरी हो गया, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने विद्यालय की परीक्षा करवावें या दूसरे की विद्यालय की परीक्षा करवावें। तो इस संदर्भ में आपकी एसडीआई से बात हुई? एसडीआई साहब से बात नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उनके अंचल से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी मैडम पहुंच रही हैं कार्यालय पर, अभी थोड़ी देर में हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता से यह निष्कर्ष निकल जाए कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक हैं इनको कम से कम परीक्षा से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो अपने विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चला सकें। बिल्कुल, तो ये समस्या है। फिलहाल देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी से उनकी बात नहीं हो पा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जबकि पूरे प्रदेश में एक टाइम टेबल पर सभी विद्यालयों की परीक्षा कराई जा रही है, ऐसे में एसडीआई महोदया का अपने कार्यालय पर न होना, यानी अगर शिक्षक किसी समस्या या दुविधा में फंसता है तो ऐसे में अपना समाधान वो कहाँ पाएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल इसके बाद ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकार, जो कि ये चाहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हों, वो ऐसा इस स्थिति में, जिस स्थिति में वर्तमान चल रहा है, उसको क्या सरकार बदल पाएगी? क्या बेसिक शिक्षा अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर पाएगा? फिलहाल देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे। नमस्कार।